दोस्तों, यह उतना ही भयानक है जितना एक हॉरर फिल्म को देखकर रात में डरना। जी हां, ईरान ने न सिर्फ इजराइल के ठिकानों पर हमला किया, बोल के इजराइल जिस पर घमंड करता था उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी तबाह कर दिया। ईरान ने अपनी यह ताकत सिर्फ इसीलिए दिखाई क्योंकि इजराइल ने उसे पर हमला किया था। और अब बात आ गई थी ईरान के वजूद की, और ईरान का वजूद सब जानते हैं कितना स्ट्रांग है। इसीलिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाई और उन सब लोगों के मुंह बंद करवा दिए जो लोग सवाल उठाने का काम कर रहे थे। ईरान ने साफ का क्या वह किसी भी हाल में इजराइल को नहीं छोड़ेगा। आयरन डोम ने तबाही मचा दी, इजराइल देखता रहा और एक दिन में ही सब कुछ तबाह हो गया। इमारत एक खंडहर में बदल गई, डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई कि अब की बार जो एयर डिफेंस सिस्टम था वह भी कुछ नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ यमन पर लोग सड़कों पर उतर गए और जमकर जश्न मनाया। लोग इस बात से खुश हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, क्योंकि ईरान न सिर्फ एक ताकतवर देश है बल्कि ईरान के आगे हर कोई झुकता है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत ईरान को दे दिए। पाकिस्तान ने ईरान की जमकर मदद की है। कुछ लोग सो रहे थे कि पाकिस्तान आएगा या नहीं ईरान के साथ, लेकिन ईरान के साथ खुलकर पाकिस्तान आ गया है। उधर दूसरी तरफ नेतन्याहू गायब हो गए हैं, छुप गए हैं नेतन्याहू। ये सब कुछ देखने के बाद इजरायली लोगों का बुरा हाल है। एक छोटी सी गलती ने इजराइल को तबाह कर दिया। अली खमोई ने साफ कहा है, इजराइल ने जो कर है उसकी कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू के साथ अमेरिका को भी चेतावनी दी है, ईरान ने कि जो भी बीच में आएगा वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर किसी ने भी इस युद्ध में इजराइल की मदद की तो इसका अंजाम उसको भी भगतना होगा। तेल अभी में इस बार निशाना लगाकर ईरान ने ऐसी तबाही मचाई के देखता रह गया। इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी तबाही मचाने वाली है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल ने अब की बार जो गलती की थी उसका गलती की सजा उसको भुगतना पड़ रही है और यह कोई छोटी गलती नहीं थी। इस बार सोच समझकर इजराइल ने हमला किया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अब की बार इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाने पर ले लेगा। ईरान का साथ देने चीन, रसिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये सारे लोग ईरान के साथ खड़े हैं और नेता याहू के साथ कोई नहीं है। सिर्फ अमेरिका नेतन्याहू का साथ दे रहा है, लेकिन अब तो अमेरिका की भी बोलती बंद कर दी है। ईरान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उसे देखकर इजराइल के होश उड़ गए हैं। इजराइल ने निशाना लगाकर जो गलती की थी, ईरान ने उन्हें जगह पर हमले किए जहां से इजराइल का सारा काम होता है। वो सारे शहर बर्बाद कर दिए जहां पर ईरान ने निशाना लगाया। वह बहुत महत्वपूर्ण शहर थे इजराइल के, लेकिन इजराइल ये भूल गया था कि इस बार ईरान से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है और इसीलिए ईरान ने उसकी बोलती बंद कर दी। अब की बार सिर्फ एक ही एजेंडा लेकर चल रहा है इजराइल, और वह यह नहीं जानता था कि ईरान ने सोच समझकर हमला किया है और ऐसी जगह हमला किया है जहां पर सिर्फ इजराइल की तबाही हो और कुछ नहीं। अमेरिका ईरान को आखिरी चेतावनी दे रहा था, लेकिन ईरान ने उल्टी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही चेता दिया और कासुकरबर्दी ट्रंप पर कोकार साफ कहा कि इस लड़ाई के बीच में जो भी आएगा वह तबाह हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ हमारे देश के असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि जितने भी ईरान में इंडियन छात्र और लोग रह रहे हैं उनको सैफ अली भारत लाया जाए, क्योंकि उन लोगों की जानें हैं को खतरा है। इजराइल और ईरान की लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। कई देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। पहली बार सऊदी अरब खुलकर कह रहा है कि वह ईरान के साथ है और किसी भी हाल में ईरान को सपोर्ट करेगा। शायद यह नजारा देखा नहीं जा रहा होगा नेतन्याहू से, क्योंकि इस बार जो जंग छिड़ी है वह कोई छोटी मोटी जंग नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जो दो देशों की लड़ाई है, क्योंकि आप कहानी की चोरी बयां कर रही है। फिलहाल यह तो साफ हो चुका है कि ईरान का सामना करना इजराइल की बस की बात नहीं है। 2 साल से इजराइल नरसंहार कर रहा है, हम मास के मासूम लोगों को मार रहा है, गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और इसमें न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और उसके बाद भी वह रुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं ईरान ने लड़ाई शुरू की और इस लड़ाई का सिर्फ एक ही अंत है। इजराइल की हर नेता याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरेंगे, क्योंकि जो तबाही इजराइल में मची है उसका जिम्मेदार सिर्फ नेतन्याहू है। अब देखना यह है कि यह लड़ाई कहां तक जाएगी,
लेकिन इजराइल को यह नहीं पता था कि अब की बार ईरान उसको ऐसा जवाब देगा कि पूरा का पूरा इजराइल ढल जाएगा। तो इजराइल और हम ईरान की जंग में किसने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप क्यों अकेले पड़ते हुए नजर आ रहा है और सारे बड़े देश, मजबूत देश के से ईरान के साथ खड़े हैं। यह समझिए, सबसे पहले चीन की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां पर उसने कहा कि हम इजराइल के इन हमलों की निंदा करते हैं। यह एक नरसंहार है जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब साफ है कि ईरान जो है वह चीन के साथ है और चीन जो है वह ईरान का साथ देगा। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान आता है जहां पर पुतिन साफ साफ कहते हैं कि वह भी सेमल की निंदा करते हैं और इस हमले को नरसंहार बताते हैं। यानी कि जितने भी बड़े देश हैं वह इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। और अगर देखा जाए तो इजराइल अब जो तरफ गिर चुका है, अब इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे चैनल रवीश न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो सोच क्या रहा है अभी? ज्वाइन बटन दबाएं और हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करें। धन्यवाद।